हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे बैसाख माह में सुनी जाने वाली 2 कथाएं। ये कथाएं नित्य प्रत सुनने से हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए सुनते हैं बैसाख माह की 2 कहानियां। पुराने जमाने में रतिदेव नामक एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचलता। दोनों पत्नियों के विचारों एवं व्यवहारों में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक वृत्ति की थी और उपवास पूजा अर्चना किया करती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में मस्त रहती थी। किसी व्रत उपवास या पूजा अर्चना से उसका कुछ लेना देना नहीं था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला की पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती रहती थी, सुशीला, तूने तो इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरे लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास या पूजा पाठ नहीं की, फिर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक तो सुशीला सुनती रही, परंतु जब अति हो गई तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसने गणेश जी से आराधना की। गणेश जी उसकी आराधना से प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुंह से बहुमूल्य मोती मोगे निकलने लगे और एक रूपवान पुत्र भी उसने जन्म दिया। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जगा तो चंचलता के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, परंतु सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी। उसकी बेटी का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह सकुशल से निकाल ली। अब सुनते हैं बैसाख माह की दूसरी कहानी। एक बार एक पति और पत्नी थे। वे बहुत गरीब थे। पति रोज जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काटकर घर लाता और उनका गट्ठर बना के बेचता था और ऐसे ही वे दोनों अपना गुजारा करते थे। फिर बैसाख का महीना आया और सब गांव के लोग बैसाख का स्नान करने लगे, तो यह औरत भी बैसाख नहाने लगी और उसका पति जो लकड़ी के गट्ठर बनाता, वह पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती थी और अलग रख देती थी। वह स्नान करके आती तो आंवला, पीपल और पथवारी सबकी पूजा करती और कथा सुनती थी। ऐसा करते करते बैसाख माह पूरा व्यतीत हो गया। पत्नी ने रोज बचाई हुई लकड़ी का एक गट्ठर बनाया और भगवान श्री हरि का नाम लेकर बेचने नगर में निकल पड़ी। भगवान श्री हरि की कृपा से वह लकड़ियों का गट्ठर चंदन का हो गया। जब वह राजा के महल के आगे गुजर रही थी तो उन लकड़ियों की खुशबू पूरे महल में फैल गई। राजा को जैसे ही खुशबू आई तो उन्होंने द्वारपालों से पूछा, ये चंदन की लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? द्वारपालों ने कहा, महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बेचने जा रही है, उनमें से ये खुशबू आ रही है। राजा ने उनसे कहा, उसे महल में ले आओ। चंदन की लकड़ियों का गट्ठर देकर राजा ने पूछा, इन लकड़ियों की क्या कीमत है? तब वह औरत बोली, जितना आप देना चाहें दे दें, मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मण को खाना खिलाना है। उन्हें खिलाने में जो भी सामान चाहिए मुझे बस वही चाहिए। राजा ने 5 ब्राह्मणों को खिलाने लायक सामान देकर उसे उसके घर भेज दिया। उस लकड़हारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मण को भोजन कराया। भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इधर पति का लकड़ियों का गट्ठर उस दिन नहीं बिका और उससे घर आने में
देर हो गई। उधर ब्राह्मण और भगवान श्री हरि नारायण के आशीर्वाद से उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 56 भोग तैयार हो गए। पति जब लौटकर आया तो देखा कि झोंपड़ी की जगह महल खड़ा है। उसे देखकर उसकी पत्नी उसके पास आई और भगवान श्री हरि के कृपा की सारी बात पति को बताने लगी। दोनों पति पत्नी महल में सुख पूर्वक रहने लगे। दोनों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया और भगवान नारायण की पूजा करने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को वैशाख माह में सुनता है और कहता है, उसके घर में भगवान श्री हरि की कृपा जरूर बरसती है। तो ये वैशाख माह की दोनों कहानियाँ आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।